हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब हम पैथोलॉजी में अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअली टॉपिक छोटे थे तो दोनों को मर्ज करके हम एक ही में कर लेंगे। एक तो हम यूरोलिथियासिस समझेंगे, रीनल स्टोन्स को, और हाइड्रोनेफ्रोसिस। सबसे पहले यूरोलिथियासिस समझते हैं, जिसको रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स या कैल्कुलाई एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूजुअली इन किडनी। जब यूरिन के सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम, यूरिक एसिड ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो क्रिस्टल बन जाते हैं। यही स्टोन होता है। अच्छा, स्टोन के टाइप्स क्या हैं? सबसे कॉमन, जो सबसे ज़्यादा लोगों में मिलता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीडेट या कैल्शियम फॉस्फेटेज, और ये रेडियो ओपेक होता है। सेकंड है हमारा यूरिक एसिड, जिसमें गाउट या ल्यूकीमिया जो कॉज करता है, और ल्यूकीमिया उसका रेडियोल्यूसेंट होता है। रेडियोल्यूसेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ल्यूकीमिया जो डैमेज करता है तो कुछ सेल्स लेस डेंस हो जाती हैं तो उसमें से एक्सरे निकल जाती है, कुछ ज़्यादा डेंस रहते हैं तो वो दिखने में ऐसा लगता है कि इनमें कुछ लाइट है। फिर थर्ड है हमारा स्ट्रूवाइट। स्ट्रूवाइट इज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, और ये इन्फेक्शन स्टोन्स भी बोलते हैं इनको, या स्टैगहॉर्न शेप में होते हैं। ये स्टैगहॉर्न मतलब ये कि जैसे स्टैग के सिर पे वो होता है, उस तरह की शेप में होते हैं। कुछ सिस्टाइन स्टोन्स भी होते हैं, ये रेयर होते हैं, ये जेनेटिव डिफेक्ट से मिलते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस इसका क्या है? जब भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा और इनहिबिशन बहुत ज़्यादा कम होगा तो क्रिस्टल न्यूक्लिएशन हो जाएगा, यानी कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा पेल्विस में। हिंदी में समझे तो जब यूरिन गाढ़ा हो जाता है और सिट्रेट और मैग्नीशियम जैसे इनहिबिटर्स कम होते हैं तो छोटी क्रिस्टल चिपक कर बड़ा पत्थर बना लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सीवियर कॉलिकी, फ्लैंक पेन रेडिएटिंग टू ग्रोइन, मतलब साइड से दर्द होगा चुभन का और वो नीचे ग्रोइन तक जाएगा। हिमेटूरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन में मिल जाता है। तो पेशेंट को साइड से पेट तक चुभने वाला पेन होता है, और कभी कभी ब्लड यूरिन में भी आ जाता है अगर ज़्यादा वो आगे आ गया है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके? हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन्फेक्शन, रीनल फेलियर, क्रोनिक। ठीक है, अब हम समझेंगे सेकंड टॉपिक हमारा हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो प्लीज, ऊपर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, छोटा था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है तो इसको ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन क्या है? इट इज द डायलिटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस विद एट्रोफी ऑफ किडनी ड्यू टू यूरिन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। जब यूरिन निकल नहीं पाता तो किडनी के अंदर ही प्रेशर बढ़ जाता है और किडनी पतली हो जाती है, यानी किडनी श्रिंक हो रही है। नेफ्रोसिस, नेफ्रो मतलब किडनी, हाइड्रो यानी कि प्रेशर ज़्यादा। कॉजेस क्या है इसका? कंजेनेटल भी होता है, कई बार जो वॉल डिफेक्ट्स होते हैं जिन लोगों में हार्ट वॉल में, उनको ये प्रॉब्लम आई जाती है। मेनली एक्वायर्ड होता है स्टोन से, ट्यूमर से, प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट से, प्रेगनेंसी और इन्फ्लेमेशन से। तो कई तरीके से हो सकता है। पैथोजेनेसिस क्या है इसका? जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो यूरिन इकट्ठा होने लगेगा। यूरिन इकट्ठा होने होगा तो पेल्विस फूल जाएगा। भाई, जैसे आपने उस पर प्रेशर बन रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, तो बैक प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिसका मतलब वो पेल्विस पे, और इससे जो प्रेशर बनता है वो रीनल टिश्यू पे आ जाएगा, तो एट्रोफी हो जाती है। यूरिन जैसे पाइप में ब्लॉक हो जाए तो पीछे से पाइप फूल जाता है, वैसे किडनी के कैल्सिस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसमें? डल फ्लैंक पेन मिलेगा। फ्लैंक यानी साइड में, साइड फ्लैंक जिन लोगों को नहीं क्लियर। पैल्पेबल किडनी इफ लार्ज, मतलब किडनी में पैल्पेबल आप कर सकते हैं। ओलिगोयूरिया एंड एनुरिया इफ बायलेटरल। देखिए, ओलिगोयूरिया का मतलब ये होता है कि यूरिन का प्रोडक्शन लो हो गया है, और एनुरिया का मतलब ये होता है कि यूरिन का प्रोडक्शन एब्सेंट हो गया है। और दोनों ही कंडीशन ये एक क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी को शो करती है और बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, और रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं इसमें। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसमें? क्रोनिक रीनल फेलियर मिल सकता है और पाइलोनेफ्राइटिस मिल सकता है। तो एक बार हम कंपेयर करके पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारा कोई टॉपिक क्लियर हो जाए। यूरोलिथेसिस और हाइड्रोनेफ्रोसिस। यूरोलिथेसिस इज द स्टोन फॉर्मेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, ये पूरा लिख के आना है। हाइड्रोनेफ्रोसिस डायलेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। मेन कॉज यूरोलिथियासिस का होता है कंसंट्रेटेड यूरिन, और हाइड्रोनेफ्रोसिस का होता है यूरिन आउटफ्लो ब्लॉक हो जाए क्या। यूरोलिथियासिस में आपको कॉलिकी पेन मिलता है, कॉलिक जैसे होता है ना, पेट में से निकलने वाला दर्द। और हाइड्रोनेफ्रोसिस में डल पेन मिलेगा साइड से। यूरोलिथियासिस की कॉम्प्लिकेशन इज हाइड्रोनेफ्रोसिस और इन्फेक्शन, बट हाइड्रोनेफ्रोसिस की कॉम्प्लिकेशन इज रीनल फेलियर। कॉमन लिंक क्या है आपको स्टोन्स दोनों में, कि मतलब कॉमन लिंक दोनों का ऑब्स्ट्रक्शन है। यूरोलिथिसिस में ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन्स के द्वारा हो रहा है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस में ऑब्स्ट्रक्शन कई तरीके से हो सकता है। एग्जाम को किस देख लेते हैं। सबसे कॉमन स्टोन हम कौन सा था हमारा? कैल्शियम ऑक्सलेट। स्टैगहॉर्न कैलकुलस किसको बोलते हैं?
स्ट्रोवाइट इन्फेक्शन स्टोन्स है, स्टैगोन जैसे स्टैग होता है ना, उसके सिर पे सीग निकलते हैं, ऐसी ब्रांचेस बनी होती है। अच्छा, यूरिक एसिड स्टोन्स आपने देखे होंगे, ये रेडियोलुसेंट होते हैं ऑन एक्सरे। और हाइड्रोनेफ्रोसिस में किडनी डायलेशन प्लस एट्रोफी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो रीनल फेलियर हो जाता है। तो यूरिलिथेसिस क्या है, पत्थर बनने की बीमारी जब यूरिन कंसंट्रेट हो जाए। और हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, किडनी सूजन ड्यू टू ब्लॉक्ड। दोनों क्रोनिक केसेस में किडनी को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि पथरी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, जिससे कि यूरिन का कंसंट्रेशन हल्का रहे और एक्यूमुलेशन ना हो पाए। तो बेसिकली सिंपली अगर कहें मेडिकल टर्म्स में, तो आपकी यूरिन का कलर लेस येलो होना चाहिए, मोर टुवर्ड्स व्हाइटिश या न्यूट्रल कलर होना चाहिए। तो इसका मतलब आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड है। तो ये चैप्टर हमारे छोटे छोटे चैप्टर खत्म हो गए और अब ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 1/3 सिलेबस रह गया है, हम कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या चाहिए, मेरे माइंड में कई सारे पॉइंट्स है। एक तो मैं सोच रहा हूँ कि रिवीजन शॉर्ट्स बनाऊँ, यानी एक LAQ या 2 SAQ 1 मिनट में, कैसे उनको, कौन से आ सकते हैं, क्या उनका आइडल आंसर होना चाहिए। तो मेरे को प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करिए, कमेंट्स करिए, मेल करिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, कि आपकी और क्या डिमांड्स है। ठीक है ना। प्लस मैंने अब एफिलिएट लिंक्स जोड़ना चालू कर दिए हैं, और वो भी सारे अपनी बुक्स के ही हैं। बिकॉज मेरा एम यही है कि मैं पाठशाला को मैं हमेशा मैं फ्री रखूँ, लेकिन फ्री रखने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट मुझे भी करना पड़ता है। तो प्लीज़ इफ़ यू कैन बाय फ्रॉम माय एफिलिएट लिंक्स। थैंक यू।